दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को कूटकर बड़ी ही शान से टीम इंडिया ने मारी फाइनल में एंट्री तो पूरे पाकिस्तान में तो बवाल मच चुका है। बड़े बड़े पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज भड़क गए हैं। कईयों ने तो इस टूर्नामेंट को ही फिक्स बता दिया, तो कईयों ने टीम इंडिया की तारीफ भी करी है। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यहां तक कि शाहिद अफरीदी ने भी क्या कुछ कहा, टीम इंडिया की जीत के बाद चौंका देने वाले बयान देते हुए दिखाएंगे। सब कुछ तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में कौन सी क्रिकेट टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एक सबसे बड़ा हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला दुबई के मैदान पर खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक रहा, जहां भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पहले परखच्चे उड़ा दिए। तो फिर जब भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगी, लेकिन फिर विराट कोहली ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से इतिहास लिखते हुए ऐसा टहलका मचाया कि मैच को पलट दिया और मैच जीत लिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने का फैसला बहुत भारी पड़ा। जब भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनके बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। हालांकि स्मिथ के 73 और कैरी के 61 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 254 रन जरूर बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए रोहित और गिल जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन फिर दोस्तों, विराट कोहली का कहर कंगारुओं पर टूटा और उनके घमंड की धज्जियां उड़ाते हुए विराट कोहली ने फिर अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से न केवल मैच का पांसा पलटा, अय्यर अक्षर के साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, कोहली धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एडम जैम्पा की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। कोहली 98 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल और पांड्या ने भारत को जीत दिला दी और फाइनल में पहुंचा दिया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत भी दिलाई, जिसके दम पर ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर बड़ी ही शान से फाइनल में धमाकेदार एंट्री मारी है, जिससे पूरा हिंदुस्तान खुश है। लेकिन पाकिस्तानियों को तो बहुत मिर्ची लगी है भारत की जीत से, तभी तो अब बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आए। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि मुझे तो लगता है कि यह टूर्नामेंट फिक्स है, टीम इंडिया ही यह चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली है। सब कुछ उनके हिसाब से ही तो हो रहा है। वह पाकिस्तान खेलने नहीं आए दुबई के मैदान पर, सबको उनसे मुकाबला करने जाना पड़ रहा है और वह हर मैच इतनी आसानी से जीत रहे हैं। यदि बीसीसीआई चाहे तो अपने घर पर तो ट्रॉफी मंगवा लेना, हम सबका समय क्यों बर्बाद कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम ने तो यह तक कह दिया है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है। उनसे सबको सीखना चाहिए कि आखिर खेला कैसे जाता है। हम पाकिस्तानी जहां भारत का मजाक उड़ाते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कैसे जाती है। सच में मुझे लगता है कि यह मैच टीम इंडिया रोहित की कप्तानी और विराट की बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से जीत पाई है। रोहित ने जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को इस्तेमाल किया, उन्हें चलाया, वह काबिले तारीफ था। विराट से महान बल्लेबाज और रोहित शर्मा से ग्रेट कैप्टन मैंने नहीं देखा है। यहां तक कि दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि यह मैच कमाल का रहा है। मैंने शायद पहली बार देखा है कि कोई टीम 4 स्पिनर लेकर उतर रही है। शुरू में लगा था वह फैसला गलत साबित होगा, लेकिन रोहित और उनके गेंदबाजों ने साबित कर दिखाया कि भारत कोई भी फैसला हल्के में नहीं लेता है। उनके गेंदबाजों ने क्या कमाल की बॉलिंग की है। भले ही रोहित गिल नहीं चले, फिर भी जब तक विराट कोहली है, किस बात की टेंशन है। टीम इंडिया जीत गई, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे नहीं लगता कि अब टीम इंडिया को चैंपियन बनने से कोई रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों, इंजमाम उल हक ने भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही मालूम था कि भारत को कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि यह टूर्नामेंट तो उन्हीं का है। हम सब तो केवल जोकर है जो उनसे हारने के लिए आ रहे हैं। यह सब बीसीसीआई के पैसे की ताकत है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को पैसे दिए होंगे हारने के लिए, और उन्होंने ले भी लिया होगा, क्योंकि उन्हें आईपीएल खेलने भी तो जाना है। सारी टीम इस तरह से भारत के तलवे चाटते रहेंगी। भारत कोई चैंपियन टीम नहीं है, सिर्फ पैसे के दम पर इतना आगे आई है।
तो दोस्तों देखा आपने, इन सब के बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में अब कौन सी क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले। धन्यवाद। ट्रॉफी का खेलने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ कॉनली उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी और इस ओवर में उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर कॉनली को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान स्मिथ आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार करारा प्रहार करते हुए ट्रेविस हेड ने चौका जड़ दिया और फिर अगली गेंद को छक्के में तब्दील कर हार्दिक की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव का स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 8 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती को बुलाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 54 रनों के स्कोर पर मिल गई। टीम के लिए 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मार्नस लबुशेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वरुण ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 63 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। भारतीय टीम को अब विकेट की तलाश थी। विकेट लेना बेहद जरूरी था क्योंकि स्टीव स्मिथ टीम इंडिया के लिए घातक बनते जा रहे थे। लबुशेन और स्मिथ के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बाउंड्री के लिए तरस चुके थे। भारतीय गेंदबाज अपना शिकंजा कसते जा रहे थे। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज अब अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। 23वां ओवर लेकर आए जडेजा। इनका स्वागत लबुशेन ने चौके के साथ किया, लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 110 रनों के स्कोर पर मिल गई। लबुशेन अपनी टीम के लिए 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब जोश इंग्लिश आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 ओवर में 125 रनों तक विकेट पर पहुंच चुका था 3 पर, लेकिन स्टीव स्मिथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन तभी 27वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से जडेजा ने जोश इंग्लिश को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 144 रनों पर मिल गई। लेकिन स्टीव स्मिथ इंग्लिश के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी भारत की तरफ से 37वां ओवर लेकर आए शमी ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता मिल गई। स्टीव स्मिथ अपनी टीम के लिए 73 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं मैक्सवेल आए और अक्षर पटेल ने उन्हें पवेलियन भेज दिया, लेकिन इंग्लिश ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं बेन डुआर्शुइस अपनी टीम के लिए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर में 239 रनों पर अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। एलेक्स कैरी भी अपना विकेट खो बैठे। अंत में फिर मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पूरी टीम को 264 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया ने छोटा सा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने आए हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आए बेन डुआर्शुइस, लेकिन इनका स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद अगली गेंद पर 3 रन बटोर लिए। पहले ओवर में इंडिका का स्कोर 7 रनों तक पहुंच गया। दूसरा ओवर लेकर आए नाथन एलिस, लेकिन इनका भी स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्के के साथ किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में भारत का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 4 ओवर में इंडिया का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। 5वां ओवर लेकर आए बेन डुआर्शुइस। इनका स्वागत गिल ने पहली गेंद पर चौके के साथ किया। वहीं चौथी गेंद पर रोहित ने भी चौका जड़ दिया, मगर 5वीं गेंद पर बेन डुआर्शुइस ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 30 रनों के स्कोर पर लग गया। गिल टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन गए, लेकिन अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन 8वें ओवर में रोहित शर्मा को कॉनली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होना पड़ा और वो टीम के लिए केवल 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन विराट का साथ देने के लिए अब मैदान पर श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया और भारत के स्कोर को 10 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और टीम के स्कोर को भी आगे बढ़ा रहे थे। कोहली शानदार
फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। 15 ओवर में इंडिया का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया। अब भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। मुकाबला धीरे धीरे भारतीय टीम के पक्ष में आ चुका था। विराट कोहली टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। वहीं विराट कोहली ने अपना 53 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम के स्कोर को 25 ओवर में 131 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 27वां ओवर लेकर आए एडम ज़ैम्पा ने ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस